नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां झारखंड में गर्मी से नहीं आराम, लू को लेकर येलो अलर्ट। जानिए आपके जिले का क्या है हाल। झारखंड के कई इलाकों में कल से हीट वेव चलने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 8 जिलों में 10 मई से 13 मई तक हीट वेव चल सकती है। यहां 5 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। लू का प्रकोप गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह और धनबाद में पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक अन्य जिलों का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों को काफी परेशानी होगी। इस संबंध में रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी पूरे राज्य में 36 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है, जो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। अगले 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि रांची सहित आसपास के कई इलाकों में दोपहर के बाद आसमान में बादल दिखेंगे। इससे इन इलाकों के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां चलती कार में लगी आग, जलकर हुआ राख, बचा सवार। थाना क्षेत्र के सारवा तीरनगर मुख्य मार्ग पर तूतरा पहाड़ी के समीप बहराक नारी मोड़ से देवघर की ओर जा रही कार में अचानक आग लग जाने से जलकर खाक हो गई। वहीं कार चला रहे मुजफ्फरपुर मटिहानी के आरोई थाना निवासी सात्विक कश्यप अपनी सूझबूझ से बाल बाल बच गए। इधर घटना के बाद आग की लपटें और गुब्बार को देख अगल बगल के ग्रामीण जुटे और पहाड़ी के कूप से पानी लाकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की विकरालता को देखकर लोग पीछे हट गए। देखते ही देखते आग ने पूरे कार को अपने कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी कौशल कुमार सिंह ने एएसआई सुखराम नाग के साथ पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा। सड़क पर कार धू धू कर चल रही थी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग आधा घंटे तक दोनों ओर आवागमन को रोक दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए भुक्तभोगी सवार ने बताया कि देवघर की सुबह कार संख्या JH05 AM0903 लेकर सारवा के बहराक नारी साइट देखने गए थे। साइट देखकर वापस देवघर की ओर लौट रहे थे कि तूतरा पहाड़ी मोड़ से पहले चलती कार का इंजन बंद हो गया और इंजन से तेज धुआं निकलने लगा। गाड़ी को रोका, लोगों के सहयोग से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें बढ़ती गईं। उन्होंने बताया कि अपनी गाड़ी खराब हो गई तो अपने दोस्त सोनू कुमार राय की कार लेकर आए थे। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। अगली खबर देखिए, जहां जेसीबी के सामने लेटकर महिलाओं ने किया SNMMCH में 4 दीवारी निर्माण का विरोध, पुलिस व ग्रामीणों में नोकझोंक। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की सुरक्षा को लेकर गुरुवार से शुरू हुई 4 दीवारी निर्माण कार्य के दौरान कोचाकुली के ग्रामीण, दवा दुकानदार और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दीवारी खड़ी होने से उनका रास्ता बंद होने के साथ दुकानदारी बंद हो जाएगी। सुबह लगभग 10 बजे जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट राम नारायण राम वो भवन प्रमंडल के अधिकारियों की मौजूदगी में कोचाकुली से SNMMCH परिसर में प्रवेश करने वाले रास्ते पर 4 दीवारी निर्माण कार्य शुरू किया गया। जेसीबी लगाकर रास्ते को तोड़ा जाने लगा। इस बीच कोचाकुली के ग्रामीण पहुंच गए और निर्माण कार्य बंद कराने पर अड़ गए। शुरुआत में जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ दिया। बाद में अन्य लोग और जेएमएम व जेएलकेएम के नेताओं को साथ लेकर ग्रामीण फिर पहुंच गए। लोगों ने जबरन निर्माण कार्य रोक दिया। महिलाओं ने जेसीबी के सामने लेटकर निर्माण कार्य का विरोध किया। सूचना पर मजिस्ट्रेट रविंद्रनाथ ठाकुर, धनबाद सीओ शशिकांत सिकर और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर निषाद आलम SNMMCH पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, पर वे नहीं माने। बाद में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष कुमार पहुंचे। एडीएम के नेतृत्व में ग्रामीण और दवा दुकानदारों के साथ वार्ता हुई। अधिकारियों के समझाने बुझाने पर लोग शांत हुए। दोपहर लगभग 1:30 बजे बाउंड्री वाल निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां गुरुवार को अलग अलग घटना में 2 महिलाओं से दिन दहाड़े सोने की चेन छिनताई। नगर थाना क्षेत्र में चेन छिनताई करने वाले बाइक सवार बदमाशों ने एक बार फिर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। गुरुवार को अलग अलग घटना में 2 महिलाओं से दिन दहाड़े सोने की चेन छिनताई कर बाइक सवार बदमाश तेज गति में भाग निकले। हालांकि पूरा घटनाक्रम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने अपनी अपनी शिकायत नगर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक नगर थाना अंतर्गत हदहदिया पुल के पास एक गली में रहने वाले मनीष कुमार की पत्नी ऋतुराज सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर के बाहर गली के मुहाने पर खड़ी थी। उसी वक्त काली बाइक पर सवार 25 से 26 वर्ष के 2 युवक उनकी गली में घुसे। कुछ अंदर जाकर वे लोग पुनः बाइक से लौटे। उसी क्रम में बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उनके गले में लॉकेट लगा 1.5 भर सोने की चेन छिनताई कर ली। इसके बाद वे लोग तेज गति में हदहदिया पुल की तरफ भाग निकले। वो चिल्लाती रही, तब तक बाइक सवार दोनों बदमाश दूर निकल चुके थे। घटना को लेकर
भारद्वाज ने नगर थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं देवघर सदर अस्पताल में कार्यरत रहे दंत रोग विशेषज्ञ के रिटायर्ड डॉक्टर डीके गौतम की पत्नी उषा गौतम के गले से गुरुवार शाम करीब 6:03 में उनके आवास के पास से ही बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छिनताई कर ली। इसके बाद वे लोग तेज गति से भागने की घटना उनके आवास बिलासी टाउन स्थित ईशान ग्रीन अपार्टमेंट के पास की है। अगली खबर देखिए, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करना गलत फैसला, बोले बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत परंपरा स्थापित करता है। इस तरह के कदम संस्थानों की स्थिरता और इतिहास के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं। ये निर्णय ना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में है और ना ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुधु भगत जी के योगदान को उचित सम्मान देता है। सरकार यदि वास्तव में वीर बुधु भगत जी को सम्मानित करना चाहती है तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। एक महान विभूति के नाम को हटाकर दूसरे महान विभूति के नाम पर संस्थान का नाम बदल देना दोनों ही व्यक्तित्व की विरासत और सम्मान को प्रभावित करता है। ऐसा करना केवल राजनीतिक उद्देश्य से ध्यान भटकाने की कोशिश प्रतीत होती है। मरांडी ने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो तत्काल इस निर्णय को वापस ले और वीर बुधु भगत जी के नाम से एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करे। ऐसा कदम वीर बुधु भगत जी के सम्मान में एक स्थायी और सार्थक पहल होगी, जिसमें राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे और वीर बुधु भगत जी की विरासत सार्थक रूप से संरक्षित होगी। इस सकारात्मक पहल में सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झामुमो ने 9 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन स्थगित किया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना आदिवासी धर्म कोड को जनगणना कलम में शामिल करने की मांग को लेकर 9 मई को प्रस्तावित राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि देश की सीमाओं पर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वीर भूमि झारखंड अपनी पूरी ताकत के साथ देश के बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। सीमा पार से संचालित आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले झामुमो ने ऐलान किया था कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू नहीं किया जाएगा तब तक झारखंड में जनगणना की इजाजत नहीं दी जाएगी। झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया था। सरना धर्म कोड के प्रस्ताव का उद्देश्य 2021 की जनगणना में सरना और आदिवासी धर्म को मानने वालों को एक अलग धार्मिक पहचान दिलाना है। सरना धर्म के अनुयायी प्राकृतिक पूजक होते हैं और वे स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां पूर्व मंत्री बेबी देवी बनी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। पूर्व मंत्री और झामुमो नेत्री बेबी देवी को राज्य सरकार ने झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मालूम हो कि बाल संरक्षण आयोग का पद काफी दिनों से रिक्त था। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की विधवा बेबी देवी इस बार विधानसभा चुनाव हार गई थी। उसके बाद से स्वर्गीय महतो का परिवार अलग थलग पड़ गया था। अगली खबर देखिए, जहां धनबाद में डॉक्टर ने रचा इतिहास, महिला के पेट से निकाला 7.5 kg का ट्यूमर, मंत्री इरफान ने कहा करेंगे सम्मानित। झारखंड की स्वास्थ्य सेवा में सुधार और उत्कृष्टता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा उठाए गए ठोस कदम का परिणाम दिखने लगा है। इसी कड़ी में धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर अली जैद अनवर ने चिकित्सा क्षेत्र में एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक महिला मरीज के पेट से 7.5 किलोग्राम वजनी स्प्लीन ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल एक डॉक्टर की सफलता नहीं है, बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य प्रबंधन और कार्य संस्कृति की जीत है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो डॉक्टर ईमानदारी से काम करेंगे उनका सम्मान निश्चित है। डॉक्टर अनवर इसका सटीक उदाहरण है। ऐसे डॉक्टरों को सम्मानित करना और उनका मनोबल बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि अब तक विश्व में किसी महिला के शरीर से निकाला गया सबसे बड़ा स्प्लीन 2.5 किलोग्राम का था, जबकि डॉक्टर अनवर द्वारा निकाले गए स्प्लीन का वजन 7.5 किलोग्राम है। यह न केवल एक चिकित्सा चमत्कार है, बल्कि झारखंड की बढ़ती मेडिकल क्षमताओं का प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक सच्चा स्वास्थ्य सेवक हूं। मेरी प्राथमिकता झारखंड के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। मैं विभाग को दुरुस्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने आगे ये स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में समय लग सकता है, लेकिन वो हर ईमानदार प्रयास का स्वागत करेंगे और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री अंसारी ने कहा कि मैं आलोचना से डरता नहीं हूं, बल्कि उसे सुधार का अवसर मानता हूं। व्यवस्था को रातों रात नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस ऐतिहासिक सर्जरी ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने इस ऐतिहासिक सर्जरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर दिया है। इस सफलता ने झारखंड को चिकित्सा मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है।